छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16,000 कर्मचारी लगातार 13वें दिन भी हड़ताल पर डटे हुए हैं। स्वास्थ्य कर्मी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनशन कर रहे हैं और लिखित आश्वासन मिलने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। हड़ताली कर्मियों का आरोप है कि भाजपा हो या कांग्रेस, हर सरकार ने सिर्फ वादे किए लेकिन मांगे पूरी नहीं की। आज भी न तो स्वास्थ्य मंत्री और न ही कोई प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने पहुंचा है। कर्मचारियों की नाराजगी साफ है। वे कहते हैं मांगे पूरी हुए बिना यह आंदोलन समाप्त नहीं होगा। ETV 9 चिरमिरी से आर स्टीफन की यह रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के एनसीपी जिले के मणिनगर मुख्यालय पहुंचा हुआ है, जहां पास आज 13वां दिन है जो यहां पास NHM के कर्मचारी जो हड़ताल में है। आज यहां 200 कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का छत्तीसगढ़ शासन का किसी का भी कोई प्रतिनिधिमंडल इन कर्मियों के पास नहीं पहुंचा है। सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया में बड़ी बड़ी बातें मंत्री और संतरी बता रहे हैं, लेकिन इनकी जो मांगे हैं जो कि कोसों दूर से इस हड़ताल में सम्मिलित होने रोज आ रहे हैं, लेकिन आज 13वां दिन है। इस बारे में यहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मी जो बैठे हुए हैं अंचल में उनसे पूछेंगे, जाने की कोशिश करेंगे इनकी क्या मांग है और क्यों नहीं सरकार इन पर ध्यान दे रही है। आपका नाम? मेरा नाम सुवर्णा है और मैं सबसे पहले तो मीडिया साथी को अपने धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो हमारी आवाज को पूरे देश में पहुंचा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार को हमारी बातों को समझनी होगी। वो क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सरकार उनकी बातें समझ में ही नहीं आ रही। पहली बात तो हम इतने दिनों से मांग कर रहे हैं, तो स्पष्ट मांग कर रहे हैं 27% वृद्धि, नियमितीकरण, उनको पता है, पर वो अपने स्पीच में, भाषण में ये बात बोल ही नहीं रहे हैं कि ये बढ़ जाएगा या फिर लिखित में दे देंगे। वो गोल मोल घुमा के बातों को, हमको उनकी बातें समझ में ही नहीं आ रही कि वो बोल क्या रहे हैं। उनकी बातें स्पष्ट होनी चाहिए। इनका मकसद जो कहने का मतलब है कि जो छत्तीसगढ़ जो स्वास्थ्य विभाग है उनका अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया जिसके चलते ये स्वास्थ्य कर्मियों को लाभ मिल सके, इनको संतुष्टि हो सके। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें ये सच्चाई है कि हमको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। बस रहे हैं 5% बढ़ गया, लेकिन अभी तक ये कोई भी लेटर या कुछ भी नहीं आया। जब कोरोना काल में मेरा बेटा 3 साल का था, इतना छोटा था, उस समय मैं ड्यूटी की थी, नाइट ड्यूटी की थी घुटरी टोला में। उस समय कोई भी देखने नहीं आया। मैं वो पहन के PPE किट पहन के बच्चे का, सब जितने भी लोग वहां से आ जा रहे थे ट्रक के लोग, उनका मैं पूरा टेस्ट कर रही थी, कोरोना टेस्ट। उस समय कोई भी देखने नहीं आया, लेकिन आज तनख्वाह बढ़ाने की बात आई तो कोई भी आगे नहीं आ रहा है, सब पीछे हट गया। आपकी जो जायज मांग है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन आपकी हड़ताल से कुछ अस्पताल, कुछ डिस्पेंसरी और कुछ ग्रामीण क्षेत्र में इस बरसात में काफी बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है और जो स्थिति हॉस्पिटल की दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, क्या ये जायज है कि नहीं जायज है? सरकार हमारी मांग को पूरा कर दे तो हम भरपूर मदद, जो जिसमें ड्यूटी लगाते हैं हम सब कुछ करने के लिए तैयार। ऐसा हमने कभी भी मना नहीं किया। हम हर जगह नाइट ड्यूटी, घुटरी टोला में, फॉरेस्ट ड्यूटी, हर जगह हमने ड्यूटी दी है। यहाँ तक इवन नाइट ड्यूटी भी हमने दी है, फिर भी सरकार को हमारी बातें समझ में नहीं है। छोटे बच्चे नाइट में हम लेके आते थे, फिर भी हमारी बातें समझ में नहीं। आज गरीबी की ऐसी स्थिति हो गई, पेमेंट भी नहीं आएगा और हमारा महीना कैसे चलेगा, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। अब हमको बात सुने कि सरकार जो आज छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उनकी बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रही है। क्या वजह है? जो पिछले 15 साल जो बीजेपी की सरकार थी तब भी इनकी यही मांग थी, 5 साल कांग्रेस की सरकार आई तब भी वही मांग थी, उसके बाद भी आज फिर बीजेपी की सरकार ट्रिपल इंजन सरकार है। सिर्फ इनका कहना है कि सिर्फ गोल मोल बात करके इनको गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए इनको मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते ये आज कोसों दूर अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर आंदोलन में भाग लेने आए हुए हैं। आगे का हाल देखते रहिए ETV 9 से। नमस्कार।